बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आज है, हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ द टाइप ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जी, प्लेन की इक्वेशंस क्या होती हैं? तो सबसे पहले मैं आपको प्लेन के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि प्लेन एक्चुअली में है क्या। और ठीक है जी, ये मैंने आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके दी है और इस रेक्टेंगल को समझें कि ये एक प्लेन है और मैं इसका नाम रख देती हूँ इसके कॉर्नर्स का, ताकि इस प्लेन का नाम आपको पता चलता है। दिस इज़ द प्लेन ए बी सी एंड डी। उसके बाद इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल लाइन इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दी। इस नॉर्मल लाइन के कॉर्नर्स का नाम भी रख देते हैं। दिस इज़ सी, दिस इज़ सॉरी सी तो हो गया, दिस इज डी एंड ई। तो ये आपके पास एक प्लेन है। अच्छा जी, प्लेन नॉर्मली इटसेल्फ जो है वो 2 डायमेंशन में होती है, लेकिन ये जो लाइन मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये 3rd डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्लेन जो है वो एक्स वाई डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन आप एक्स डायरेक्शन मान रहे हैं और ये डायरेक्शन जो है आप वाई डायरेक्शन मान रहे हैं, तो आपकी ये जो प्लेन है ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में होगी। तो जेड एक्सिस जो है वो एक्स और वाई चूँकि दोनों के साथ परपेंडिकुलर होती है, इसलिए यहाँ पे ये नॉर्मल लाइन जो है, चूँकि नाम से जाहिर है नॉर्मल ऑफ द प्लेन, तो नॉर्मल लाइन जो है वो इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, तो फिर इसकी डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन बनती है। ठीक है, तो आप अपनी प्लेन को जिस भी 2 डायरेक्शन में 2 डायमेंशंस में ले रहे हैं, चाहे वो एक्स वाई डायरेक्शन में एक्स वाई डायमेंशन में ले रहे हैं, चाहे आप अपनी प्लेन को एक्स जी डायमेंशंस में ले रहे हैं, चाहे आप वाई जी डायमेंशंस में ले रहे हैं, आपकी जो नॉर्मल लाइन है प्लेन की, ये प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा। अगर तो आपकी प्लेन एक्स वाई डायरेक्शन में है, एक्स वाई डायमेंशंस में है, उसकी एक्स वाई डायमेंशंस है, तो फिर उसके नॉर्मल की डायमेंशंस जो हैं वो होगी जेड एक्सिस के अलोंग। अगर आपकी प्लेन वाई जी डायमेंशंस में है तो उसके नॉर्मल की डायरेक्शन जो होगी वो एक्स एक्स, ये सॉरी ये एक्स है, एक्स है। अगर एक्स जी डायरेक्शन में है, एक्स जी प्लेन में है आपकी प्लेन या डायमेंशंस में है, तो फिर आपके जो नॉर्मल है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अगर आपकी प्लेन वाई जी डायमेंशंस में है तो फिर नॉर्मल जो है वो एक्स डायरेक्शन में होगा। आपको जैसे कि पता होगा कि एक्स वाई एंड जी ये तीनों डायरेक्शंस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं। तो प्लेन तो आपकी जैसे कि इस वक्त रेक्टेंगुलर शेप में है, ये ये 2 डायमेंशंस में होती है, और जो तीसरी डायमेंशन बच जाती है उसके अलोंग आपकी इस प्लेन का नॉर्मल होता है। तो आपके यहाँ पे प्लेन जो है वो फुली एक्सप्लेन्ड होगी अलोंग विद द नॉर्मल लाइन। जब भी हम एक प्लेन को कंसिडर करेंगे तो हम उसमें एक जो अपने जो इमेजिनेशन में लाएंगे वो एक रेक्टेंगुलर शेप लाएंगे और उसके साथ एक नॉर्मल लाइन को लाजमी इमेजिन करेंगे। ठीक है जी, तो ये नॉर्मल लाइन जो है ये इस प्लेन के साथ ही कंसिडर की जाती है। 2 डायमेंशंस में आपकी प्लेन है और 3rd डायमेंशन में या डायरेक्शन में आपको ये नॉर्मल लाइन है, तो तीनों को मिला के आपकी ये 3 डायमेंशन में प्लेन बनती है। तो प्लेन की इक्वेशन जो हम यहाँ पे मेंशन करने लगे हैं वो हम 3 डायमेंशंस में प्लेन को मेंशन करेंगे। अब देखिए, क्योंकि प्लेन की इक्वेशन आपने बनानी है तो यहाँ टाइप्स हैं, मुख्तलिफ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। कितने टाइप्स हैं? 1 2 3 एंड 4। जी, फर्स्ट टाइप है लीनियर फॉर्म ऑफ द प्लेन, दूसरी है पॉइंट नॉर्मल फॉर्म, तीसरी इंटरसेप्ट फॉर्म और चौथी जो है वो नॉर्मल फॉर्म है। तो सबसे पहली जो टाइप है वो आपके पास चूंकि लीनियर फॉर्म है तो मैं उसकी इक्वेशन आपके सामने लिख देती हूँ। लीनियर फॉर्म में ये सारी नोट डाउन कर लें। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी प्लस डी इक्वल्स टू 0। अब ये जो है इक्वेशन आपको स्मॉल अल्फाबेट्स में भी हो सकती है, ए एक्स प्लस बी वाई स्मॉल बी हो, स्मॉल सी हो और स्मॉल डी हो। इस तरह भी हो सकती है, कैपिटल ABCD में भी हो सकती है और स्मॉल में भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी फॉर्म में लिखी हो आपके पास शेप ये होनी चाहिए कि इस तरह से एक्स वाई और जी हो, क्योंकि 3 डायमेंशन में आपकी प्लेन है और साथ में एक डी, डी स्टैंड्स फॉर अ कांस्टेंट नंबर है। ठीक है जी, डी तो कांस्टेंट है। अब बात करते हैं ए बी एंड सी के, जो कि एक्स वाई और जी के कोएफिशिएंट के फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये बात याद रखिएगा कि ए बी और सी ये तीनों जो हैं ये इस नॉर्मल लाइन जो कि आपकी प्लेन के साथ नॉर्मल या परपेंडिकुलर लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है जी, तो ये अगर आपके पास एक्स वाई और जी के कोएफिशिएंट्स उस में यानी कि आपके पास उस प्लेन के डायरेक्शन नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए हों और ये डी जो कांस्टेंट है ये आपको दिया हो, तो आप उस प्लेन की इक्वेशन लीनियर फॉर्म में बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट नॉर्मल फॉर्म की तरफ। पॉइंट नॉर्मल फॉर्म किसी भी प्लेन की इक्वेशन में पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में कैसी होती है ये देख लेते हैं।
इसको जस्ट वेट अ मिनट, इसको मिटाते हैं। अच्छा जी, पॉइंट नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है? सेकेंड फॉर्म पॉइंट नॉर्मल फॉर्म। अच्छा जी, ये होती है जी आपके पास ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस जी सी जी माइनस जी वन इक्वल्स टू 0। अब सिमिलरली अगेन इसमें आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है, दिस इज x1 y1 और z1। ये एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, p उसका नाम रख लेते हैं, सपोज करें p एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और z1 है, और वो पॉइंट आपकी इस प्लेन के ऊपर लाई करता है। अगर प्लेन के ऊपर लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए जाएं x1 y1 और z1 की फॉर्म में, और साथ में उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो स्मॉल abc या कैपिटल ABC की फॉर्म में दिए जाए, तो आप उस लाइन की, उस प्लेन की इक्वेशन पॉइंट नॉर्मल फॉर्म में फाइंड की जा सकती है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए डाटा जो है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डाटा दिया जा रहा है। अब थर्ड टाइप की तरफ आते हैं। थर्ड टाइप है जी हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, जैसे कि सबको पता है थर्ड टाइप लिखी हुई है जी इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है जी? इंटरसेप्ट फॉर्म होती है थर्ड टाइप में जी x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे जो ए बी सी है, चाहे ये स्मॉल ए बी सी हो चाहे ये कैपिटल ए बी सी हो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस वक्त इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये ए बी सी जो है इस वक्त एक्स वाई और जी इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि करस्पॉन्डिंगली एक्स के नीचे लिखा हुआ है, बी जो है वाई के नीचे और सी जो है वो जी के नीचे लिखा हुआ है। तो एक्स वाई और जी की जो इंटरसेप्ट्स होते हैं, यानी कि आपकी जो प्लेन है इस वक्त रेक्टेंगुलर शेप, एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम एक्स इंटरसेप्ट कहेंगे, और उसको यहाँ पे हमने कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। जिस पॉइंट पे आपकी प्लेन वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है उसको हमने बी कहा है, जो कि वाई इंटरसेप्ट है, और इसको हमने वाई के नीचे लिखा है। और जिस पॉइंट पे ये जेड एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हमने नाम दिया है सी का, जो कि जेड इंटरसेप्ट है। तो एक्स वाई और जी के डिनोमिनेटर में जो लिखे हुए हैं वो इनके करस्पॉन्डिंगली इंटरसेप्ट्स लिखे हुए हैं, और राइट हैंड साइड पे आपको 1 नजर आएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन होती है किसी भी प्लेन की, बट इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब चौथी टाइप की तरफ चलते हैं। चौथी टाइप जो है वो आपके पास नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है जी? इसमें अच्छा जी, नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं। जी, नया पेज निकालते हैं और नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं। ये जी नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? नॉर्मल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल्स टू पी। सॉरी, ए नहीं होता, एल एम और एन होता, सॉरी ए बी सी की जगह एल एम एन होती है। एक्चुअली में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जी इज इक्वल्स टू पी। ये आपके पास होती है नॉर्मल फॉर्म। इसमें एल एम एन डायरेक्शन रेशियोज नहीं होते, बल्कि ये डायरेक्शन को साइंस होते हैं। एल एम और एन ये डायरेक्शन को साइंस होते हैं किसके? उसी नॉर्मल के जिसके पहले हमने डायरेक्शन रेशियोज मेंशन किए थे। ये डायरेक्शन को साइंस होते हैं आपकी उस प्लेन के नॉर्मल के, और साथ में ये P क्या होता है? P उस नॉर्मल की ओरिजिन से जो, यानी कि अब आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास वो प्लेन है, ये फॉर एग्जांपल x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। अगर हम ओरिजिन से उस प्लेन पे एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो इस नॉर्मल की जो लेंथ होगी वो P कहलाएगी, स्मॉल p।
तो यही स्मॉल p मैंने यहाँ लिख दिया। और इसी नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो LMN है आपके पास, ठीक है जी। तो ये जो लास्ट फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, ये इस तरह से बनती है जिसमें प्लेन को नॉर्मल जो है वो खास आम नॉर्मल नहीं है, वो खास किस्म का नॉर्मल इसलिए है क्योंकि वो उसका एक किनारा ओरिजिन से को टच कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो किनारा वो प्लेन के ऊपर है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो है वो एक साइड से ओरिजिन को मीट कर रहा है और इसकी जो लेंथ है वो p है। तो ये आपके पास चौथी फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द प्लेन है। तो ये होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी।